हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं एक केस स्टडी आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें कई सारे आयाम होंगे और उन आयामों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा महिलाएं अनपेड डोमेस्टिक वर्क से पेड वर्क की ओर। जब भी हम अपने समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इस समय हम बात कर रहे होते हैं लैंगिक समानता की। और जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो समाज में कार्य के जो अवसर हैं, काम करने के जो अवसर हैं, रोजगार के जो अवसर हैं, उसमें हम केवल और केवल पुरुष को प्रधानता नहीं दे सकते। लेकिन वर्षों से चली आ रही परंपरा में महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर कमाने जाएंगे। ये भारत की बहुत ही प्राचीन परंपराओं में से एक है, जो कि अब आज के समय में रूढ़िवादी इस प्रकार से मानी जाएगी कि ये एक रूढ़िवादी बेकार परंपरा की तरफ आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है। बेकार परंपरा इसलिए कह रहा हूं कि केवल और केवल पुरुषों को ही आज़ादी मिल करके वो बाहर के समाज में जाएं और लोगों के साथ मिलें, जाने समझें समाज को। ये अधिकार केवल पुरुषों को ही क्यों मिले, स्त्रियों को क्यों ना मिले। दूसरा, अपने आप यानी कि अपने पैरों पर खड़े होने का जो एक अधिकार है वो सिर्फ पुरुषों के पास क्यों रहे, महिलाओं के पास क्यों रहे। महिलाएं घर में अगर काम करती हैं तो उनकी डिपेंडेंसी पुरुषों पर निश्चित तौर पर दिखती है। लेकिन फिर भी समाज अब इस प्रथा को धीरे धीरे छोड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर के कुछ सर्वे हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि अब महिलाएं जो हैं वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क से पेड डोमेस्टिक वर्क की ओर पेड वर्क्स की ओर जा रही हैं। माफ कीजिएगा, पेड डोमेस्टिक नहीं, पेड वर्क की ओर जा रही हैं। तो ये एक अच्छा सिंबल है, ये एक अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत होने के बावजूद भी अभी जो आंकड़े हैं, डेटा जो है वो पर्याप्त संकेत नहीं दिखा रहा है। यानी आज भी जब हम यहाँ पर विश्व महिला दिवस मना रहे हैं 2025 में, तब भी हम ये देख पा रहे हैं कि अभी भी महिलाएं जो नियमित परंपरागत तरीके से, जो पीढ़ीगत तरीके से जो कार्य है उस कार्य प्रणाली में जुटी हुई हैं और उसका उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिला, जबकि उसके कार्य के घंटे, अपने काम करने के जो घंटे हैं, काफी मायने में पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। अंत तक बने रहिएगा जरूर हमारे साथ में। एक एक करके सभी विषयों पर हम डिस्कशन करेंगे, सभी आयामों पर हम डिस्कशन। सबसे पहला आयाम यहाँ पर हम एक रिपोर्ट से शुरू करते हैं। जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है वो रिपोर्ट किसकी है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और उसने सर्वेक्षण कराते हुए ये रिपोर्ट दी है। ये सर्वेक्षण कराया गया है 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों के बीच में। इसमें पुरुष और महिलाएं सभी शामिल हैं, जिसमें तकरीबन 1,40,487 परिवारों को शामिल किया गया। और ये परिवार ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों में से शामिल हैं। इसमें से अगर हम ग्रामीण आबादी को देखेंगे या ग्रामीण परिवारों को देखेंगे तो 83,247, और शहरी जो परिवार हैं वो हैं 56,240। इन परिवारों में जब सर्वेक्षण कराया गया तो इसमें पार्टिसिपेट होने वाले 6 से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका जो इन्वॉल्यूशन है उसमें यहाँ पर रखा गया है। विभिन्न पद्धतियों में ये सर्वेक्षण कराया गया है, तो हर पद्धति में इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर आप देखिए 4,54,192 लोग तो टोटल शामिल हुए 1,39,487 परिवारों में, जिनमें से ग्रामीण 2,85,389 हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों से 1,68,803 लोग शामिल हुए हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को हम लोग किस तरीके से देख पाएंगे, किस तरीके से समझ पाएंगे, एक बार जरा उसके ऊपर आइए नजर डालते हैं। यहाँ पे ईयर थोड़ा सा गलत लिख गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ईयर यहाँ पे 2019 लिखना है मुझे, और यहाँ पे 2024 लिखना है। तो इन सर्वे के ऊपर हम अच्छे से नजर डाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट को समझिए। क्या यहाँ पर सर्वे निकला है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में आप देखिए एक दिन में, यानी हम एक दिन में, हमारा एक दिन का जो ड्यूटी आवर होता है, एक दिन का जो काम का जो समय होता है, और काम से संबंधित जो हमारी गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में जो भागीदार पुरुष और महिलाएं हैं, उन पुरुष और महिलाओं में ग्रो हमको देखने को मिला है। महिलाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो काम के जो घंटे हैं एक दिन में, उनमें थोड़ा सा ग्रो हुआ है। जैसे यहां पर जरा देखिए 2019 में
2019 में एक दिन में महिलाओं के काम की भागीदारी जो 21.8% थी, 2024 में बढ़कर के वह 25% आ रही है। तो ये भागीदारी जो है, रोजगार से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें महिलाएं जो हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। निस्संदेह पुरुष का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन मजे की बात यह है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। फिर एक और दृष्टि इस पे डालिए, इसके बावजूद कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जरा हम पुरुषों के साथ इनकी तुलना दोनों वर्षों में करें तो हमको ये महिलाओं का जो प्रतिशत है वो पुरुषों की तुलना में हमको कम ही दिखाई देगा। पुरुष जहां 70% हैं वहीं 21% के आसपास आपको 2019 में, और जब बढ़ करके पुरुषों की संख्या 75% हो रही तो महिलाओं की भी बढ़ करके 21 से 25 हुई है। लेकिन तुलनात्मक तौर से देखें तो अभी आप देख सकते हैं कि वही रेशियो तकरीबन बना हुआ है। तो इसके क्या मायने हैं, इसके क्या अर्थ हैं, इन सभी अर्थों को भी हमें देखना होगा, इन सभी अर्थों को भी हमें जानना होगा, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि आप हमारे संपूर्ण बैच से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी के लिए है। विरद लाइव कोड का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप पाना चाहते हैं तो विरद लाइव कोड लगाइए, और अगर आपका कोई सहायता कर रहा है, आपकी कोई फोन पे सहायता कर रहा है कि एडमिशन लेने में, तो उसको बोलिए कि विरद लाइव कोड लगाना है, विरद सर का कोड लगाना है। 7 तारीख से बैच शुरू हुआ है। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 15 मार्च है, तो 15 मार्च का ध्यान रखेंगे। आज 8 मार्च है। इसमें खासियत यह है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, फुल फी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और हर महीने मंथली टेस्ट होगा। मंथली टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाएंगे तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी आराम से मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक सर्वेक्षण की और हम बात कर लेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक यहां पर चैलेंज है या एक दावा है, मतलब उन्होंने एक बात कही है कि जो हमारे अनपेड डोमेस्टिक वर्क हैं, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज, ठीक है, ये जो अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज हैं या फिर इसी को आप वर्क कह सकते हो, ठीक है, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज या वर्क, इसमें अगर हम महिलाओं को देखें तो वो जो समय दे रही हैं, यहां पर भी वही एक ही दिन की बात है, एक दिन में कितना समय जा रहा है। ये जो सर्वे है अगर आप इसके ऊपर ध्यान दोगे तो हमको पता चलेगा कि महिलाओं का जो समय है एक दिन में 315 मिनट जाया करता था 219 में। पॉइंट को जरा समझिएगा ध्यान से, ये पॉइंट अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क क्या होते हैं। अनपेड डोमेस्टिक वर्क, इनके ऊपर भी चर्चा होगी। इसको हम लोग बोलते हैं अवैतनिक जो कार्य हैं, अवैतनिक कार्य हैं और घरेलू कार्य, इनको हम बोलते हैं अवैतनिक। जनरली अवैतनिक जो है वो घरेलू कार्य ही के तौर पर हम यहां पर पढ़ेंगे, अवैतनिक घरेलू कार्य। तो जो अवैतनिक घरेलू कार्य हैं, इन अवैतनिक घरेलू कार्यों में महिलाओं का जो समय जा रहा है वो समय 2019 में आप देखेंगे 315 मिनट यहां पर जाया करता था, 315 मिनट, जो कि रिड्यूस हुआ है और रिड्यूस होकर के 305 मिनट, कितना हो गया है 305 मिनट 2024 में। ठीक है, 2024 में रिड्यूस होकर के 305 मिनट हो रहा है। तो जो 10 मिनट का गैप है, 10 मिनट का जो गैप है, उसमें सर्वे ये बताता है कि ये 10 मिनट इसलिए गैप कम हो रहा है क्योंकि ये जो कमी आपको देखने को मिल रही है, डोमेस्टिक वर्क में पहले 315 मिनट का इन्वॉल्वमेंट था, अब महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट घट करके 305 मिनट है। क्यों घट गया डोमेस्टिक वर्क में उनका कार्य, उनका समय? डोमेस्टिक वर्क में उनका समय इसलिए घट गया क्योंकि अब वो पेड वर्क की तरफ जा रही हैं। सो वी आर गेटिंग द थीम ऑफ अ लेक्चर, जो शुरुआत में हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे थे कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ कि पेड वर्क की ओर महिलाएं अब जा रही हैं। समझ में आ रही बात? अब देखिए, डोमेस्टिक वर्क जैसे ये है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क हुआ करता था, घर में महिलाएं कुछ भी कर रही, खाना बना रही हैं, और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी दूसरे काम करती हैं। तो जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे, पता चला फसल कट के आई है तो उस फसल की सफाई की जा रही है, गेहूं निकाला जा रहा है, उसके बीज अलग किए जा रहे हैं, दाल पीसी जा रही है, तमाम प्रकार के इस तरीके तो घरेलू काम किए जा रहे हैं, मसाले पीसे जा रहे हैं, घर के दूसरे गृह उद्योग जैसे जो छोटे छोटे काम होते हैं, अचार रखना है, पापड़ बेलना है, ये सारी चीज़ें महिलाएं कर रही हैं, उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन अब वहाँ से उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर वो डेवलप कर रही हैं और अब वो पेड वर्क की तरफ इंप्रूव कर रही हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये चीज़ इसी डेटा से निकल करके आई है जो मैंने आपको यहां पर बताया कि ये जो टाइम कम हो रहा है उसके पीछे ये रीजन है। टाइम कम हो रहा है का रिलेशन क्या निकल रहा है कि पेड वर्क जो है हमारा बढ़ रहा है, राइट?
टाइम कम जो है हो रहा है, अगर घरेलू कामों में टाइम कम हो रहा है तो इसका मतलब बाहर के कामों में समय दिया जा रहा है। ये चीज, उसका कारण यहां पर बताया गया, इसलिए ऐसा देखने को। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये अवैतनिक कार्य है क्या, ये अनपेड वर्क क्या होते हैं। अनपेड वर्क का मतलब होता है कि ऐसा काम जिसको आपने किया है लेकिन उसका पेमेंट यानी कि पैसा आपको नहीं मिला है। जो आपके और हमारे सब लोगों के घर में आज महिला दिवस है, ज्यादातर ऐसा काम करने वाली आपको घर में आपकी महिलाएं ही मिल जाएंगी। वो आपकी माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, पत्नी हो सकती है, घर की दूसरी जो भी फीमेल हैं वो हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आज के समय में वो महिलाएं बाहर काम करने जा भी रही हो तो भी वो घर के काम कर रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर वही चीज है, अनपेड वर्क का मतलब हो गया एक ऐसा काम जिसको किया जा रहा है बट पेमेंट नहीं। ठीक है, अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे घरेलू काम हो सकते हैं, मैंने आपको बताया खाना बनाना है, झाड़ू पोछा लगाना है, साफ सफाई है, बर्तन धोने हैं, ये सब काम घर में हो रहे हैं। मतलब आप तो सोचते हो कि घर में माँ क्या कर रही है, घर में माँ रह रही है, आपके लिए खाना पका करके दे रही है, बट वो खाना ही नहीं पका के दे रही है। खाना पका रही है तो उसके बाद वो बर्तन भी तो साफ कर रही है, वो आपको ला करके सर्व भी तो कर रही है एक सर्वेंट की तरह। आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के देखिए, वो रेस्टोरेंट उस खाना पकाने के लिए पेमेंट कर रहा है, बर्तन धोने वाले को बर्तन धोने का पेमेंट कर रहा है, साफ सफाई करने वाले को साफ सफाई का पेमेंट कर रहा है, खाना सर्व करने वाले को खाना सर्व करने का पेमेंट दे रहा है। और ये सारे काम हमारे घर में, हमारी जो घर की जो महिलाएं हैं, घर की स्त्रियां जो हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, उसका कोई भी पैसा आपसे लिया नहीं जा रहा है। तो दैट इज कम्स अंडर कि व्हाट इज दैट कि अनपेड वर्क, ये हमको अनपेड वर्क के तौर पर मिलता है। अनपेड वर्क में केयर वर्क्स भी आते हैं, चाहे वो बच्चों का केयर वर्क हो, चाहे घर में आपके बच्चे हों, या फिर जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की देखभाल, ठीक है, या फिर बच्चों की देखभाल, ये केयर वर्क के अंतर्गत आता है। माँ अपने बच्चे को पालती है तो उसका पेमेंट थोड़ी नहीं ले रही है, लेकिन कई बार जब ये महिलाएं काम करने बाहर जाती हैं तो आपको देखने को मिलता है क्रेचेस होते हैं, या फिर हम बच्चों की देखभाल के लिए महिला सर्वेंट जो है हम रखते हैं, मेड वगैरह कहीं कहीं कहा जाता है, हम उनको रखते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन माँ अगर अपने बच्चे को पाल रही तो अलग से नहीं कर रही। तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर कि ये केयर वर्क जो है वो भी अनपेड वर्क है। इसी तरीके से तमाम प्रकार की जो सामुदायिक सेवाएं कई बार हम लोग करते हैं वो भी अनपेड वर्क में के अंतर्गत आ जाती हैं। या फिर कई बार हम आजीविका के लिए जो काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि खेती कर रहे हैं, खेती इसलिए कर रहे हैं कि यार खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, फसल इसलिए उगा रहे हैं कि हम फसल नहीं उगाएंगे तो खाएंगे क्या, उसको हम व्यवसाय में नहीं लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज कि ये वो आजीविका है उसकी। तो आजीविका के लिए जो काम किया जा रहा है वो भी अनपेड वर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अनपेड वर्क जो है वो क्या होते हैं। अब एक सर्वे और है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जिसने बहुत सारी गतिविधियों को यहां पर देखा है। ये टाइम यूज सर्वे है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम यूज सर्वे। तो ये जो टाइम यूज सर्वे है, इसने वर्ष 2024 में कुछ गतिविधियों के ऊपर अपना एक जो है सर्वे प्रस्तुत किया है। जैसे रोजगार और संबंधित जो गतिविधियां हैं वो जो प्रतिदिन हो रही हैं, यानी एक दिन में कितना रोजगार या रोजगार जैसी गतिविधियां हो रही हैं, उसमें अगर हम पुरुष और महिलाओं दोनों की भागीदारी देखें, यानी मेल और फीमेल दोनों की अगर हम भागीदारी देखें, तो एक दिन में 440 मिनट के आसपास, 440 मिनट का मतलब हो गया 642, मतलब 7.33 के आसपास, या यूं कह सकते हैं 7 साढ़े 7 घंटे के आसपास ऑन एन एवरेज निकल रहा है। एक दिन में पुरुष और महिलाएं जो हैं जो काम कर रही हैं वो 7 से साढ़े 7 घंटे काम कर रही हैं। अगर हम पुरुष और महिलाओं का अलग अलग बाइफर्केशन इस सर्वे के अकॉर्डिंग निकालें तो पुरुष जो काम कर रहे हैं वो 473 मिनट के आसपास कर रहे हैं। ठीक है, तो 6-48, तो तकरीबन 8 घंटे के आसपास, लगभग 7.5 पौने 8 घंटे के आसपास पुरुष जो है वो काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो महिलाएं जो रोजगार में जो समय दे रही हैं उनका क्या है, 341 मिनट है। 341 का मतलब हो गया तकरीबन 5.5 घंटे के आसपास। तो ये एक आपको गैप दिखा रहा है कि महिलाएं प्रॉपरली अगर देखा जाए, सर्वे स्पष्ट तौर से बता रहा है कि महिलाएं जो हैं वैतनिक कार्य जो हैं उसमें समय उनका कम जा रहा है। तो जो समय कम जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कम काम कर रही हैं, कम इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि जितना समय आप यहां पे कम कर रहे हैं ना, जैसे पुरुष यहां पे 8 घंटे काम कर रहा है, तो भाई उतना जो बचा हुआ समय है ना, और जो 5.5 घंटे का जो गैप आ रहा है, उतने बचे हुए समय में वो घर का काम कर रही है, उससे ज्यादा काम कर रही है वो। तो वो बाहर भी काम कर रही हैं और घर में भी काम कर रही हैं। पॉइंट ये समझ में आता है। फिर दूसरी चीज अगर हम देखें सर्वे में, एक पॉइंट तो आपको ये देखने को मिल रहा है, दूसरा पॉइंट में आइए।
घरों के सदस्यों के लिए जो अवैतनिक घरेलू सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जो अवैतनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उसमें महिला का जो समय है 289 मिनट जा रहा है और पुरुष जो है उसमें केवल 88 मिनट। तो अब यहां पे जरा कंपेयर कीजिए, आपको ये रेशियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 24 30 तकरीबन आप देखिए 4.5 से 5 घंटे के आसपास, 4.5 से 5 घंटे के आसपास महिला जो है वो अवैतनिक घरेलू सेवाओं के लिए काम में समय दे रही है, जबकि वहीं पुरुष जो कि है काम वो भी करने जा रहा है, लेकिन पुरुष जो है केवल 88 मिनट यानी 1.5 घंटे के आसपास दे रहा है। तो 1.5 घंटे के अलावा का जो समय बच रहा है वो बाहर कमाने जा रहा है, वो वहां पे जो कम कमा पा रही है या वहां पे रोजगार में जो कम समय दे रही है वो उससे ज्यादा समय घर में लोगों को केयर वर्क के लिए करे। तो ये शो कर रहा है कि महिलाएं ज्यादा काम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए आपको दिख रही हैं। केयर वर्क की भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष केयर वर्क नहीं कर रहे हैं, सर्वे कह रहा है कि पुरुष भी केयर वर्क कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों का केयर वर्क 75 मिनट, केवल पुरुष जो अगर देख रहे हैं तो केवल 75 मिनट के आसपास ही उनका इन्वॉल्यूशन हो रहा है। महिलाएं जो है 137 मिनट का केयर वर्क प्रदान कर रही हैं। एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में 137 मिनट, एक दिन में 75 मिनट, ऐसे करके हो रहा है। तो यहां पर भी हमको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, राइट। अब और भी चीजों को जरा देख लीजिए, जैसे एक सर्वे इसमें यह भी किया गया, यही टाइम यूज सर्वे ने करवाया ये काम, कि 6 साल या 6 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं वो सांस्कृतिक कार्यों में कितना समय दे रहे हैं, छुट्टी में कितना समय बिता रहे हैं, मास मीडिया वगैरह में जो एंगेजमेंट जा रहा है उसमें कितना समय बिता रहे हैं। तो ओवरऑल मेल और फीमेल जो है वो 171 मिनट तो इसमें बिता रहा है, जिसमें महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा, महिलाएं जो हैं 164 मिनट और पुरुष जो हैं वो 177 मिनट के आसपास बिता रहे हैं। यानी पुरुषों का समय इसमें भी ज्यादा जा रहा है। अवकाश भी महिलाओं को कम मिल रहा है, काम भी महिलाएं ज्यादा कर रही हैं। समझ में आ रही बात। तो ये है हमारे देश में महिलाओं की स्थिति। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की अगर हम बात कर लें तो वो अपनी लर्निंग एक्टिविटीज जो हैं, यानी कि जो सीखने की जो एक्टिविटी है, लर्न करने की जो एक्टिविटी है, उसमें समग्र भागीदारी जो है वो कितनी आ रही है, 413 मिनट की आ रही है। यानी कि जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं वो अपना दिन भर में 413 मिनट पढ़ने लिखने में बिता रहे हैं, सीखने की पद्धति में बिता रहे हैं। वहीं अगर हम वास्तविक रूप में 15 से 59 वर्ष के आयु के आसपास के लोगों की बात करें, या मोटे मोटे तौर पर 14 से 60 वर्ष के आयु के आसपास की बात करें, तो घर के सदस्यों की देखभाल करने के लिए महिलाएं जो हैं 41% महिलाएं, 41% महिलाएं जो हैं वो अपने घरेलू सदस्यों की देखभाल कर रही हैं, जबकि घर के सदस्यों की देखभाल में पुरुषों की संख्या अगर आप देखेंगे तो वो केवल 21.4% है। यानी महिलाओं से तकरीबन आधी महिलाएं जो हैं वो दुगना घरेलू कामों में इन्वॉल्व हैं। घरेलू कामों में महिलाओं को का जो एंगेजमेंट है वो दुगना है पुरुषों से, संख्या के आधार पर भी अगर आप देखें। और अगर हम इन्हीं के देखभाल के समय की बात कर लें कि भाई चलो ठीक है दुगना है पर है तो दोनों लोगों का, तो वो भी कंपेयर कर लीजिए। महिला समय दे रही है 140 मिनट एक दिन में इस जो घरेलू सदस्यों की जो देखभाल का जो केयर वर्क जिसको आप कह सकते हैं उनके लिए, और पुरुष दे रहा है मात्र 74 मिनट। पर ये क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारा भारतीय समाज का ताना बाना। हमारे समाज में महिलाएं घर की देखभाल के लिए हैं, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, और पुरुष बाहर काम करने जाते हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही है। ये एक अच्छी बात है कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, पर यह एक बुरी बात है कि अभी भी संख्या बैलेंस नहीं हुई है। जबकि हम बात करते हैं लैंगिक समानता की, तो ये लैंगिक समानता के हिसाब से तो ये आंकड़े बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इंप्रूवमेंट है, ये एक खुशी की बात जो शुरुआत में मैंने आपको डेटा दिखाया उसमें देखने को मिलता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस के, वर्क लाइफ जो बैलेंस है उसके आसपास भी देख सकते हैं। इसके अलावा वर्क जो फैमिली जो संघर्ष है उसको अगर हम यहाँ पर देखें, उसको समझने का प्रयास करें, और उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बिना महिला पुरुष की आपस में तुलना किए बात नहीं समझ में आएगी। मैंने आपको बताया कि अवैतनिक बाल देखभाल में जो समय जा रहा है, और बाल देखभाल के साथ साथ जो वृद्ध जो बुजुर्ग हैं उनके सब में देखभाल में जो समय जा रहा है, महिलाएं जो हैं, मैंने आपको क्या बताया, महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में अगर हम बात करें तो दोगुनी महिलाएं जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस कार्य में। महिलाएं ज्यादा इन्वॉल्व हैं। इन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, अवकाश की गतिविधियां बहुत कम हैं, अवकाश के लिए समय इनके पास बहुत कम है। मैंने अभी आपको सर्वे में दिखाया, महिलाओं को अवकाश कम मिल रहा है, पुरुष अवकाश ज्यादा लाभ उठा सकते हैं।
महिलाओं को काम में छुट्टी, अगर आप देख रहे हैं कि अवकाश का मतलब ऑफिस नहीं गए, तो पुरुषों के लिए ऑफिस ना जाना काफी हद तक यही है कि पुरुष ऑफिस नहीं गए तो अवकाश में है, लेकिन महिलाओं के लिए ऑफिस ना जाना अवकाश है क्या? नहीं, वो अवकाश वहां से, ऑफिस से घर में काम कर रही हैं, तो उनके लिए अवकाश का समय कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये संघर्ष है। कामकाजी अगर महिलाएं हैं तो कामकाजी महिलाओं में काम के साथ उनको मातृत्व भी देखना पड़ता है। मातृत्व भी किस कंडीशन में? जब उनके घर में बच्चा है। अगर कोई महिला ऐसी है जो मां है और बाहर काम करने जाती है, तो काम तो उसे करना है, ऑफिस में उसको भी काम करने का ही पैसा मिलेगा। वहां जब ऑफिस में जा रही है तो महिला को भी काम करने का ही पैसा मिल रहा है, बट ऑब्वियस है। लेकिन उसके साथ साथ जितना वो थक करके वापस भी आ रही है, तो उसके बाद उसे मातृत्व जो चीजें हैं वो भी देखनी है। पेरेंटल अप्रोच भी रखनी है बच्चे के साथ में, ऑब्वियसली बच्चे को भी घर में आकर के देख करके काम देना है। और अगर उस घर में कोई बुजुर्ग हैं, ठीक है, विवाहित महिला है, बच्चे हैं, ऑब्वियसली, तो फिर घर में बुजुर्ग हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, सास ससुर और ये जो और भी हमारे परिवार में जो बड़े लोग हैं, जैसे दादा दादी हो सकते हैं उस बच्चे के, जो भी लोग हैं, उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, तो उनके देखभाल में भी तो इनका समय जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि माँ बाहर काम करने जा रही है, यानी कि पत्नी अगर बाहर काम करने जा रही तो पति घर में बैठा है, या माँ बाहर काम करने जा रही तो पिता घर में है, तो माँ के सारे काम पिता कर रहे हैं, भी तो नहीं हो रहा है। या अगर ये हो भी रहा है तो इसका रेशियो बहुत न्यूनतम है, बहुत कम है, बहुत अल्प है। और अगर तब भी अगर ऐसा है तो माँ काम करने के बाद आएगी तो ऐसा नहीं है कि पिता माँ का पूरा रोल अदा कर रहा होगा। जो माँ के हिस्से का रोल है, जो फिजिकली माँ के हिस्से का जो रोल है, वो रोल तो माँ ही अदा करेगी और उसे करना ही है घर में आकर के, तो काउंट होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो ये इसमें इनको अवकाश कैसे मिलेगा, ये बैलेंस कैसे बनेगा? इसके अलावा कई जगहों पर ऐसा भी हमको देखने को मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बड़ी जॉब है, किसी बड़े व्यवसाय में अगर कोई फीमेल काम कर रही है, तो वहां और समस्या है। वहां समस्या ये है कि उनको काम के घंटे में छूट नहीं मिलती, वहां और जी तोड़ काम करना पड़ता है, वहां और ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे में ये एक सहायता हो सकती थी कि यार अगर ऐसे व्यवसाय हैं तो वहां पर डे केयर की सुविधा हो, डे केयर। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में अभी डे केयर लाइसेंस जिनके पास में हो, ऐसे डे केयर क्रेचेस और डे केयर्स जो सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स की बहुत बेहद कमी है। मान लेते हैं कि किसी बड़ी सिटी में होगा, मध्यम आकार की जो सिटी है वहां पर क्या वो महिलाएं काम नहीं करने जाती हैं? क्या वहां पर बड़े अवसर नहीं है काम करने के? और अगर हैं तो फिर वहां पर लाइसेंस्ड डे केयर सुविधाएं नहीं है, तो अब उन्हें डिपेंड होना पड़ेगा परिवार पे। और अगर किसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई वृद्ध है और उसे बच्चे को पालना है, तो कैसे पालेगा? मां का एक दिमाग तो घर में ही रखा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो महिलाओं को प्रेरित कर देती है कहीं ना कहीं कि वो अपनी जो अपनी जॉब है, वो जॉब लॉसेस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी जॉब से। जॉब जो एक व्यक्ति के लिए अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनाता है, वो उसको आत्मनिर्भरता अपनी एज अ सर्टेन टाइम खोनी पड़ती है। अगर वो नहीं खोएगी तो परिवार खो रहा होगा, कोई ना कोई एक चीज उसे मिस करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीइंग अ फीमेल। और जितना ये काम करती हैं, अगर उसका मूल्यांकन किया जाए, अगर उसका पैसा निकाला जाए, अगर जो अनपेड वर्क किया जा रहा है घर में उसको पेड के तौर पर अगर गिना जाए, तो एक बहुत बड़ा योगदान भारत की जीडीपी में है इस अवैतनिक कार्य में जुटे लोगों का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो अवैतनिक कार्यों का जो मूल्यांकन है वो दो आधार पर किया जा सकता है। वो दो आधार क्या हैं? एक है जीओसी, ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप इस तरीके से देख सकते हो कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो बाहर काम करने जाता था, जो भी बाहर काम करने जाता था, वो अब काम नहीं कर रहा है। तो काम ना करने की वजह से अब वो घर में है और घर में अवैतनिक कार्य वो कर रहा है। तो पहले जो सैलरी मिलती थी, वो सैलरी अभी भी अगर काउंट की जाए कि इसी के साथ साथ वो सैलरी उसको मिल रही है, फॉरसेट की 100 रुपीज अगर उसको मिल रहे थे, तो अब 100 रुपीज को छोड़ करके वो घर का अवैतनिक कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अवैतनिक कार्य 100 रुपीज के इक्वल भी मान लिया जाए, क्योंकि पहले वो करने जाता था तो अवैतनिक कार्य घर में नहीं करता था वो व्यक्ति, क्या करती थी वो महिलाएं। ठीक है, तो इसका मतलब उस 100 रुपए को छोड़ना पड़ा है, तब जाकर के घर में वो काम कर रही हैं। तो काम के अगर पैसे को हम 100 रुपए ही मान लें,
तो एक तो तरीका ये हो गया, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि वो वहां बाहर जाकर के जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी काम करने की, वो अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट क्या था। दूसरा एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि घर में बर्तन मांजने की चीज है, ठीक है, तो हमने क्या किया है कि किसी को बर्तन मांजने के लिए लगवा लिया है, पेड वर्कर हमने लगवा लिया है, तो वो बर्तन मांजने का कितना पैसा ले रहा है, वो कितना ले रहा है, तो उसका एक सर्वे है, उस पर कितना खर्चा आ रहा है, वो भी मॉनेटरी है, और ये भी वैल्यू जो है मॉनेटरी है। हालांकि दोनों की मॉनेटरी वैल्यूज अलग अलग हैं। जैसे अगर हम देखें तो 2019-20 में इसका जब सर्वे करवाया गया इन दोनों कॉस्ट का, तो एक सर्वे निकल करके आता है कि जीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भारत में 49.5 लाख करोड़ रुपए तो केवल जीओसी कॉस्ट आता है। जीओसी यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि तत्कालीन नॉमिनल जीडीपी का 24.6% है। आप देख सकते हैं कि अगर आप जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 24.6% ये है। और अगर आप यहां पर श्रम बल को कॉस्ट करने लगेंगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर भाई जो है वो आपका 65.1 लाख करोड़ निकलता है, जो कि नॉमिनल जीडीपी का 32.4% है। तो इट मींस कि अगर ये वर्क कर रहा हो, अगर यहां पर ये वर्क कंटिन्यू हो रहा हो, तो ये भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा सकता है। इसी सर्वे में पढ़ रहा था कि तकरीबन 21 से 24% ग्रो अप हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, यानी कि इसको हमें भारत सरकार को भी इस सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ऑब्वियसली मोटिवेशन देने होंगे, नीतियां उसके लिए बनानी पड़ेंगी, महिलाओं को बाहर काम करने के लिए सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा, तमाम सारी चीज़ें, ठीक है। अवैतनिक कार्य में अगर हम बात करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो एक रीजन मैंने आपको बताया कि यार सांस्कृतिक मानदंड क्या है कि महिलाएं जो हैं वो क्या हैं, महिलाएं घर का काम करती हैं, घर का काम जो है वो कौन करेगा, महिलाएं करेंगी, महिलाएं घर के काम करने के लिए बनी हैं। ये एक सांस्कृतिक मानदंड बना हुआ है भारत में, हमेशा से बना हुआ है, तो इसको ब्रेक करना होगा, इसको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ा जा सकता है? ऐसे तोड़ा जा सकता है कि घर के काम के लिए सिर्फ महिलाएं नहीं है, महिलाएं ऐसा नहीं कि घर का काम ना करें, महिलाएं घर का काम करें, लेकिन घर के काम में अगर सहभागिता हो जाए, सहभागिता का मतलब पुरुष भी अगर ये काम करना शुरू कर दे, तो महिलाओं को काम कम करना पड़ेगा घर का, उतना काम वो जॉब में लगा सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं ना गरीबी की, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखो। एक घर में दो लोग हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल जो है बाहर कमाने जाता है, मान लेते हैं कि 100 रुपए कमाता है, तो 100 रुपए जितना वो काम कर रहा है उसी काम का 100 रुपए मिलता है उसको। ऐसा नहीं कि इस काम का मिलता है कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ 3 लोग हैं, चलो यार तुमको 200 रुपए दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर इसके घर में 1 लोग हैं तब भी 100 रुपए मिलेगा, क्योंकि जितना काम किया उतने का पैसा मिल रहा है। 2 लोग हैं तब भी 100 रुपए ही कमाएगा, क्योंकि इतना काम किया उतने का ही पेमेंट इसको मिलेगा। तो यहां पर कहने का मेरा मतलब यह है कि यार ये जो 100 रुपए कमाने जा रहा है, ये कमा तो अपने काम का रहा है, लेकिन जब ला रहा है घर में तो उसको खा 2 लोग रहे हैं। एक्चुअली ये 50 रुपीज ही कमा पाया। तो 50 रुपए यानी आधी तो गरीबी इसलिए आई क्योंकि आधा जो घर में जो लोग थे वो काम तो कर रहे थे, लेकिन उनका जो एक मॉनेटरी वैल्यू जो आना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। अब ऐसे में अगर ये थोड़ा सा काम घर का ये खुद कर लें, थोड़ा सा काम ये घर का खुद कर लें, और दोनों लोग एट अ पॉइंट बाहर जाकर के कमाना शुरू करें, दोनों लोगों को आज़ादी हो, तो मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ ना भी कमाएं, क्योंकि कम समय दे पाएंगी, 75 रुपए भी अगर आप कमाएंगे तो क्या हो गया, 150 रुपए की कमाई हो गई। जहां 100 रुपए कमा के 50 रुपए की गरीबी आप झेल रहे थे, वहां 150 रुपए कमा करके 75 रुपए आप आराम से एंजॉय कर सकते। तो ये चीज यहां पर एक फॉर्मूले के तौर पर देखी जा सकती है। आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां इस तरीके की हैं, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि भाई ठीक है तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारे काम के लिए हम किसी को यहां पर रख लेंगे। सपोज दैट, जैसे मैंने कहा कि कोई कामकाजी महिला है, तो वो क्या कर सकती है कि चलो बाहर जॉब करने जा रही है, लेकिन वो फिर घर के काम, खाना बनाना, साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, अरे यार हम किसी को रख लेंगे। अब पता चला कि इन सब कामों के लिए बहुत ज्यादा महंगाई है। अगर ये बैलेंस इस तरीके का है कि जितना वो बाहर कमाने जा रही है उतना तो घर में काम करने वाले को दे रही हैं, तो फिर बाहर जाने से एक फायदा कैसे होगा? यानी कि ये बैलेंस भी देखना पड़ेगा। कई बार कई जगहों पर चुनौतियां होती हैं, कई तरीके की आर्थिक चुनौतियां हमको इस तरीके की देखनी पड़ती है।
सीमित रोजगार के अवसर हैं। महिला हैं तो महिला होने के कारण उन्हें कई बार रोजगार नहीं मिलता, और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे उनकी क्षमता को कम आंका जाता है, उनकी योग्यता को कम आंका जाता है, महिलाएं हैं तो उनसे होगा ही नहीं ये सोचा जाता है, या फिर कई जगहों पर थोड़ा सा बहुत मॉनेटरी माइंडसेट के साथ भी सोचा जाता है कि यार ये फीमेल हैं, इनको घर में मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो महीने में 1 या 2 बार इनको जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से छुट्टी देनी पड़ेगी, तो वो 2 दिन की कॉस्ट एक कंपनी को महिला के ऊपर थोड़ी भारी पड़ जाती है। अगर वही महिला विवाहित है तो एक सर्टेन टाइम पे उसको मैटरनिटी लीव की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कई बार कंपनी उससे बचने का प्रयास करने लगती हैं। तो ऐसे में रोजगार के अवसर तो कम होंगे ना। ऑब्वियसली ये वो सेक्शन है, ये वो लूप होल है जिसके ऊपर नीति बनानी पड़ेगी, जिसके लिए सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनेगा। अवैतनिक कार्य की सीमित मान्यता है, यह भी बात है। अगर कोई व्यक्ति अगर अवैतनिक कार्य कर रहा है तो उसकी पहचान क्या है? आप रिज्यूमे में लिखते हैं कहीं, आपके रिज्यूमे में यह तैयार होगा? अवैतनिक काम की सीमित मान्यता है भाई, बहुत ज्यादा। अवैतनिक काम तो जाने दो, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है कई जगहों पर। वर्क फ्रॉम होम, वही सेम काम अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वही काम ऑफिस में जाकर के कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम को वैल्यू कम मिलती है, वर्क फ्रॉम ऑफिस को वैल्यू ज्यादा मिलती है। मैं रिज्यूमे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो फिर सोचो अवैतनिक जो घर से काम कर रहा है उसको कितनी मान्यता मिल रही होगी। तो ये चीज ये भी काम है, ये भी जताना पड़ेगा, ये काइंड ऑफ स्किल है। आप जैसे कंपनी मैनेज करते हैं वैसे ही एक महिला घर को मैनेज कर रही होती है, मैनेजर तो वो भी है। जैसे आप बाहर की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे होते हैं, वो घर की अर्थव्यवस्था को संभाल रही होती है। उसे मालूम है कहां कब क्या खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय क्या है? पिता की भागीदारी को बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। ऑब्वियसली पुरुषों के लिए पैतृक अवकाश बढ़ाइए। जैसे मैटरनिटी लीव जो है महिलाओं के लिए मान लेते हैं कि 6 माह की है, 6 माह से लेकर के 1 साल तक की है, तो पिता के लिए भी अगर इसमें कर दिया जाए 3 महीने का, तो जो मैटरनिटी लीव है वो हो सकता है कि महिलाओं के लिए थोड़ी सी कम असरकारी हो, मतलब इनकी रिकवरी पीरियड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि पुरुष का योगदान मिल रहा है। तो एट सर्टेन टाइम इनको कम मैटरनिटी लीव की आवश्यकता पड़ेगी, ये जल्दी वर्क में वापस आएंगी। जल्दी वर्क में वापस आना, जल्दी इकॉनमी में वापस आना हो जाएगा। इनको वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है। कार्य में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है, आप वर्क फ्रॉम होम दे दो, काम के घंटे कम कर दो, हफ्ते में काम करने के आवर्स कम कर दीजिए, हफ्ते में दिन कम कर दीजिए, ये सब हो सकते हैं। ऑन साइट डे केयर की सुविधा कर सकते हैं आप। ऑन साइट डे केयर सुविधा होने से क्या होगा कि बच्चे को अगर वो साथ में लेकर के जा रही हैं तो बच्चे के साथ भी अच्छा सा समय बिता पाएंगे, सुरक्षा महसूस करेगा बच्चा भी, माँ भी टेंशन फ्री होकर के पोटेंशियली आपके लिए काम कर पाएगी। ये काम किया सकता है। जॉब स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम। कोई किसी जॉब नेचर में थी, थोड़ा सा कम प्रेशर वाला जॉब नेचर दे दो फॉर अ सर्टेन टाइम, फिर वापस ले लेना। ये काम किया सकता है। कानूनी ढांचे की बहुत आवश्यकता है, कानूनी ढांचे की बहुत आवश्यकता है श्रम अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ देखभाल अर्थव्यवस्था को हम किस में कन्वर्ट करें? मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, यानी कि जो केयर इकोनॉमी है उसको हम लोग मॉनेटरी इकोनॉमी में कन्वर्ट करें। ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ठीक है, कि जो डे केयर्स हैं, अगर डे केयर्स खुलेंगे तो जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो लोग जिनको रोजगार नहीं, सिर्फ रोजगार का सृजन भी तो होगा। जैसे मान लेता हूं कि मैं एक फीमेल हूं, मैं बाहर काम करने जा रही हूं, तो मैंने वहां पर चीजों को कमाया, इकोनॉमी में मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ, और मेरे घर की जो जिम्मेदारी है किसी दूसरे ने यहां पर आकर के संभाली और मैंने उसको पेमेंट किया, तो उसको भी जॉब मिला। और अभी जब मैं घर में था तो मैं अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी या संभाल रहा था, तो बाहर भी मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था और नए को भी मैंने घर में नहीं आने दिया, तो 2 जगहों पर रोजगार की कमी हुई। तो ये जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रो अप कर सकते हैं। इस तरीके से हम अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा मुद्रीकृत कर सकते हैं, और इन सब चीजों के लिए आवश्यक है जागरूकता अभियान की। तो ये जागरूकता अभियान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली आई होप कि सारा का सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी खबर जो साथ में निकल करके आती है वो ये है कि यार अनपेड डोमेस्टिक वर्क जो है उससे अब महिलाएं पेड डोमेस्टिक वर्क की ओर जा रही हैं, परंतु अभी भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। ये इस पूरे के पूरे लेक्चर का सार है। आपको लेक्चर कैसा लगा? आपको महिला दिवस पर यह प्रस्तुतिकरण कैसा दिखाई दिया, कैसा समझ में आया? जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सेशन के अंत में जरूर बताएं कमेंट करके कि इस प्रॉब्लम को, कि जो डोमेस्टिक वर्क, जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, इसमें पेड वर्क की ओर अगर मूव कराना हो हमें महिलाओं को, तो और क्या क्या काम किए जा सकते हैं, आपके क्या विचार हैं, इसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।